और चलिए एक बार फिर से रुख अपनी चर्चा का करते हैं, जहां खास पैनल हमारे साथ लगातार जुड़ा हुआ है। विजय शेखरी जी, आपका रुख करते हुए, क्योंकि सर देखिए, हर राजनीतिक पार्टी का अलग अलग आश्वासन, पूरी तरह से वो आश्वस्त है कि इस बार जीत उन्हीं की पार्टी की हो रही है, लेकिन 8 फरवरी को नतीजे जब आएंगे तब पूरी तरह से जो भी तस्वीरें हैं वो क्लियर होती हुई नजर आएगी। इस बीच अगर आधी आबादी का जिक्र किया जाए तो आपका नजरिया क्या कहता है कि आधी आबादी इस बार किसके साथ है? क्योंकि कहा यह जाता है चाहे नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र हो, वहां पर जो भी प्रत्याशी जीत गया वो दिल्ली की सत्ता में तो होगा ही होगा काबिज, लेकिन मुख्यमंत्री भी बनेगा। तो वहीं दूसरी तरफ इस बात का भी जिक्र किया जाता है कि आधी आबादी ने जिसको यहां पर वोट दे दिया, समझिए उसकी नैया पार हो गई। देखिए, मतदाता जो है बहुत समझदार है और वो 10 साल में जो केजरीवाल जी के वादे थे, जिस तरह का विश्वास उन्होंने केजरीवाल जी पे जताया था, वो अब मेरे ख्याल बदलाव के मूड में है। और अब इस दफा जो है बढ़ चढ़ के मतदान होगा और केजरीवाल जी से लोग जो हैं वो दुखी हो चुके हैं और वो इस दफा मोदी जी पे विश्वास करते हुए जो है वो मोदी जी पे विश्वास के ऊपर ही जो है वो दिल्ली की जनता इस दफा बीजेपी को दूसरा मौका देगी। चीफ मिनिस्टर कोई भी बने बीजेपी का, लेकिन लोगों का जो विश्वास है वो मोदी जी पर बहुत ही अटूट विश्वास है। उन्होंने पूरे देश में देखा है कि मोदी जी ने किस प्रकार की प्रगति और उन्नति का मार्ग दिया है देशवासियों को, नई डायरेक्शन दी है, नई दिशा दी है। जी। उसी वो जनता यही उम्मीद कर रही है कि दिल्ली में भी जो भी चीफ मिनिस्टर बनेगा बीजेपी का, वो मोदी जी उसके ऊपर कड़ी नजर रखेंगे। और वो मोदी जी की बहुत इच्छा है काफी समय से कि दिल्ली जो है एक बेहतरीन राजधानी के रूप में उभरे। उस हिसाब लेकिन से सर, इन मुझे चुनावों में लगता है आपने प्रचार कि प्रसार के दौरान अगर देखा होगा तो कई राजनीतिक पार्टियां, 3 तो राजनीतिक पार्टी है जो मैदान में उतरी हुई है, लेकिन यहां पर लगातार ये कहा जा रहा था कि अगर बीजेपी सत्ता में काबिज हो जाती है तो जो भी योजनाएं इस वक्त आम आदमी पार्टी की तरफ से चलाई जा रही है बीजेपी उसको बंद कर देगी। तो क्या इसका भी असर पड़ने वाला है? क्योंकि फ्री बिज योजना हर राजनीतिक पार्टी ने अपनाई है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, और जो मतदाता है वो यही देखते हैं कि कौन हमें ज्यादा फायदा दे रहा है, उसी के आधार पर वो अपना वोट कास्ट करते हैं। देखिए, ये जो फ्री बीज की राजनीति है, मैं इस पे बिल्कुल विश्वास नहीं रखता हूँ। लेकिन ये केजरीवाल जी ने जो फ्री बीज की राजनीति करके लोगों को छोटे छोटे लालच देकर जो है अपनी सरकार बनाने की कोशिश करी है, उसके बाद बढ़ चढ़ के भ्रष्टाचार किया है, उसकी मजबूरी में बीजेपी को भी कुछ हद तक ये जो है फ्री बीज देनी पड़ी है। जी। मेरा विश्वास जो है वो तो है कि जो है दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर, दिल्ली में साफ वायु और साफ पानी मिले, बिजली मिले, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, दुनिया में भारत का दिल्ली की राजधानी का नाम हो। लेकिन जी। ये जो लॉटरी भी प्रभात जी, आपके है पास। अभी इस समय जो हर कोई अपनी अपने अपने मुद्दे रख रहा है, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। जी। मुझे लगता है इस दफा जो लोगों का विश्वास है वो मोदी जी पर रखते हुए वो ठीक है, इस बीजेपी बार को एक मौका देंगे। बदलाव होगा, बदलाव की बयार बहेगी, इस तरह का आपका कहना है। प्रभा जी, जल्दी से अपनी बात रखिए। भारतीय जनता पार्टी के दो दो प्रवक्ता बिठा रखे हैं आप। वो नहीं तो सर, रत्नाकर प्रवक्ता भाई से एक भी ही बैठा ज्यादा रखे रत्नाकर तथाकथित सिंह राजनीतिक जी, श्रेष्ठ लेकिन महोदय बोल इस रहे। तरह नहीं, रुक जाइए, पर्सनल रुक कमेंट जाइए, नहीं, पर्सनल कमेंट ऋतु नहीं, जी, क्योंकि आपने शायद रुक जाइए, स्टार्टिंग से मैं नहीं सुना बोल नहीं। रहा, उन्होंने आपके कहा कि व्यूअर्स हम, बात को डिसाइड करेंगे। सुनिए सुनिए सुनिए, एक बार सुन लीजिए। आप ऐसे पर्सनल एकदम से अटैक ऋतु नहीं जी, कर सकते ना किसी पर भी। आपका जो विचार है आप अपनी नहीं पार्टी नहीं के लिए नहीं, रख रहे हैं, पर्सनल की उनकी बात जो नहीं है। विचार जब वो है पर्सनल, उन्होंने आम आदमी जब वो पार्टी के लिए भी मोदी जी कहा की था, उन्होंने वीरवावली शुरू में आम आदमी पार्टी के लिए भी कहा था कि आम राजनीतिक आदमी पार्टी ने विश्लेषक का खूब प्रचार काम प्रसार राजनीति किया और का अच्छे जोर विश्लेषण शोर के करना साथ होता है। मैदान में उतरे। ऋतु जी, हाँ। ऋतु जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं थोड़ा टाइम। राजनीतिक विश्लेषक का काम राजनीतिक परिदृश्यों का आकलन करना होता है, और ठीक है उसमें आलोचना भी होती है और समालोचना भी होती है, लेकिन एक तरफा बात। अभी ये कह रहे थे मोदी जी चलाएंगे, तो फिर दिल्ली में विधानसभा का चुनाव क्यों हो रहा है विजय भाई? अरे जनता बंद की करवा दीजिए जनता चुनाव। की जब मोदी जी जनता को ही का जो चलाना मन है है उसकी बात कर तो रहे मोदी हैं। जी ही चला आप लेना, अपनी अभी तो बात चला करिए, गए कोई मुद्दा है माध्यम कि से। नहीं आपके और पास? सिर्फ ये दिल्ली की नहीं है, पूरे देश के कौन सा नेता है आपके तंत्र, पास दिल्ली में? बताइए, क्या सारे कार्यक्रम है आपके राज्यपालों के पास? माध्यम से फालतू की इधर केंद्र उधर की बातें सरकार कर रहे हैं। जो जितनी जनता भी का मन है सरकारों मैं के उसकी साथ बात कर रहा हूँ। सौतेला व्यवहार करती है, उनके कार्यों को बाधित करती है, व्यवधान उत्पन्न करवाती है, ये मैं खुले तौर पर आरोप लगा रहा हूं। और उसकी पुष्टि इन्होंने कर दी कि मोदी जी सरकार चलाएंगे। दूसरी बात, अरे कानून व्यवस्था इन्हीं के अंदर में थी। आपने एक बार प्रश्न खड़ा किया कि 7 सांसद दिल्ली ने इनको 2-2 बार दिए हैं। क्या सातों सांसद बैठ करके कठपुतली बने बैठे हैं?
इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अरे आप अपनी बात करिए इस ना, जिम्मेदारी क्या वाला है इनकी आपके पास बात मुद्दा? करी। कौन सा नेता है आपको आपके पूछना पास? चाहिए था। काम कहाँ जो ऐसे दिल्ली के उधर-उधर की सात बातें सांसद करके हैं, टाइम जाया कर उन्होंने रहे क्या हैं। काम किया? केजरीवाल घोटाले कर रहे थे, ये बैठे थे, हमने एफआईआर करवाया था शराब घोटाले में, कांग्रेस पार्टी ने। आपने पूछा कि 7 सांसद जो कठपुतली बने बैठे हैं दिल्ली के अंदर, इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, तो रिजाइन कर दे फिर। और जब मोदी जी को ही चलाना है आपके हिसाब से, मैं नहीं बोल रहा, आपके शब्द को कोट कर रहा हूं, जब मोदी जी को ही दिल्ली चलानी है तो चुनावों में इतने खर्च और इतने तामझाम क्यों? करवा दो बंद चुनाव, सीधे मोदी जी चला ले। हाँ, ये क्या तरीका है? ये हाँ, डेमोक्रेसी ऐसी ही चलती है। बहुत अच्छी समझ है मोदी आपकी, पता नहीं कहाँ से प्रवक्ता बन के आ जाते हैं। आपको बड़ी मोदी अच्छी समझ है ना? कल्याण किया है अरे विजय जी, किस आपकी नीति की समझ बात राहुल करते हो गांधी आप? जी से भी बढ़ हर चढ़कर है। बार यू टर्न लेने वाली सरकार है ये, हर बार यू टर्न लेती है। जीएसटी पर जब गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे कहते थे किसी सूरत में लागू नहीं होने दूंगा, आते ही लागू किया। जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे कहते थे आधार बोकर चीज है, आते ही आधार पर काम शुरू कर दिया। तो डिजिटल इंडिया का उद्घोषणा करते फिर रहे हैं मोदी जी, वो कांग्रेस की देन है। बोला ठीक है प्रभात जी, अब आपसे मैं आग्रह करती हूँ सर, प्रभात जी अब मैं आपसे आग्रह करती हूँ, अब मेरी बातों को थोड़ा विनम्रता पूर्वक सुनिएगा सर। ठीक है दिल्ली के अंदर, ठीक है सर, अब सुन लीजिए प्रभात जी, और भी पैनलिस्ट हैं, आम आदमी पार्टी का भी रुख करना है मुझे। प्रभात जी अब सुन लीजिए सर, चूंकि उनकी तरफ से आम आदमी पार्टी के लिए भी जिक्र किया गया था कि आम आदमी पार्टी शुरू में बहुत अच्छा दमखम दिखा रही थी, लेकिन उनका ये कहना है कि अब बीजेपी यहाँ पर जो मतदाता है उसके आधार पर वो कह रहे हैं कि शायद बदलाव हो सकता है। अगर मैं कांग्रेस का जिक्र करूं तो कांग्रेस ने लेट लतीफी प्रचार प्रसार, एक सेकंड सुनिए प्रभात जी एक सेकंड सुनिए, सुन लीजिए प्रभात कुमार जी, आग्रह किया आपने, आग्रह किया, मैंने आपकी पूरी बात सुनी, अब आपकी बारी है, अब मैं आग्रह कर रही हूँ, अब आप पूरी बात सुनिए। कांग्रेस ने अपने प्रचार प्रसार में लेट लतीफी की, कल को कांग्रेस यहां पर अगर सीट में काबिज, सत्ता में काबिज नहीं होती है तो आप लोग ईवीएम पर सवाल उठा देंगे, तब आपको वो सब चीजें नजर नहीं आती। रितु जी ये आपका मानना है, ये आपका सोमवेद पकड़ता है, हमने काम किया है, प्रचार भी किया है। कहां प्रचार किया? राहुल गांधी सीलमपुर से जब विधायक यहाँ पर, बात सुनिए, राहुल गांधी जब सीलमपुर से प्रचार करने के लिए मैदान में उतरे थे, उसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अभी हाल फिलहाल में जब प्रचार करने के खत्म होने पे 2 दिन बचे हुए थे तब वो मैदान में थे। आपके प्रत्याशी, आप बखूबी जानते हैं, चुनाव प्रचार में जब तक कोई दिग्गज उतर नहीं जाता प्रचार प्रसार करने के लिए, जनता पर कुछ खास इंपैक्ट पड़ता नहीं है, ये मुझसे बेहतर आप समझते हैं। आप कहना चाहती हो कि दिल्ली के मुद्दे मायने नहीं रखते चुनावों में? दिल्ली के मुद्दे मायने नहीं, एक सेकंड, बरगलाई मत, दिल्ली के मुद्दे मायने रखते हैं, बहुत मुद्दे ऐसे हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहां पर है? अभी कांग्रेस पार्टी कहीं भी अभी नजर नहीं आ रही है। रत्नाकर जी अपनी बात रखिए। विचारधारा पर कायम है, हमने विचारधारा नहीं बदली और हमारी विचारधारा दिल्ली की तरक्की लेकर के आएगी। तो सर विचारधारा के अकॉर्डिंग इलेक्शन नहीं होता ना, मुद्दों को लेकर आइए। रत्नाकर जी आप अपनी बात रखिए। देखिए रितु जी, इस देश में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सत्यापित 2 ही लोग झूठे हैं। पहले झूठे राहुल गांधी हैं, जिन्होंने देश भर में ढिढोरा पीटा कि चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, और जब कोर्ट में वह मैटर गया तो कोर्ट में लिखित रूप से माफीनामा मांगा कि नहीं, मैंने जो कहा था वो झूठ कहा था। उसी तरह से अरविंद केजरीवाल जी जो है वो नितिन गडकरी जी पे, अरुण जेटली जी पे और सुषमा स्वराज जी पे उन्होंने आरोप लगाया, और फिर उसके बाद लिखित रूप से उन्होंने माफीनामा मांगा, लिखित रूप से माफीनामा। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा, भाई साहब जरा आप बोलिए, आप जरा शांत रहिए प्लीज, कम नहीं बोलिए, बताना पड़ेगा, पूरी बात रखिए। अब अपने टर्म में बोलिएगा, स्पष्टीकरण 10 मिनट से दे रहे हैं आप, सबने सुना है, अब आप अपनी बात अपने टर्म में ही रखिएगा प्लीज। मैं ये रितु जी यही कह रहा था कि दो सत्यापित जो है झूठे इस देश में, एक पहले राहुल गांधी है और दूसरे अरविंद केजरीवाल जी है। और मैं आम आदमी पार्टी की बात कर लूं, इन्होंने शुरू किया था स्वराज से, जब आई थी यह पार्टी तो कहा था कि हम इस राज्य में है स्वराज देंगे, जनता का राज होगा, लेकिन स्वराज से पहुंचे कहां? ये शराब। ठीक है।